पढ़े थे उसी बेस पे हम लोग पढ़ेंगे। जो बना लिए वो बढ़िया, जो नहीं बना लिए उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भैया, ए और बी किसी काम को कौ दिन में कर सकता है? बोलिए 12 दिन। बी और सी उस काम को 20/3 दिन में कर सकता है। अब शर्त है कि ए ने काम कौ दिन किया और बी ने काम कौ दिन किया और सी ने काम कौ दिन किया। आपसे पूछा गया कि ए का इंडिविजुअल टाइम, बी का और सी का कितना होगा। बात नहीं बाबू। देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ना, एक बार और समझ लीजिए बढ़िया से। इसमें बच्चे आप लोग कंफ्यूजन मत बोलिए। नीचे क्या है? 12 और 20 का एलसीएम लीजिए। बोलो 12-20 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाए। इसका मतलब कि मुझे टोटल 60 यूनिट काम करना है। ठीक है, सुनो जी इधर। अरे बालक सीधा बैठो। बोल रहा है एक कि हमने काम कौन दिन किया, तो तुम्हारे साथ कौन है? बी है ना। इसका मतलब तुम बी को भी पकड़ लो 3 दिन के लिए। पकड़ लिया। अब बी कह रहा है कि मैं इस काम को कौन करूंगा, तो 3 दिन किया किसके साथ? एक के साथ किया ना, तो 1 दिन किसके साथ करेगा? इस समझ में आ रहा है बात? तो अगला बी और सी 1 दिन के लिए काम करता है। अब यहां समस्या है कि सी को करना कौन दिन है? सी का हाजिरी 1 दिन का लग गया। बोलो, बोलने में कभी नहीं करना है। तो जब 1 दिन का हाजिरी लग गया तो सी के पास और कौन दिन है? इतना समझ में आ गया। अब समझो, ए 12 क्या हो जाएगा? और देखो 20 इस चीज को इससे भाग देते हैं तो 20 नहीं आई। टिप्पणी का अरे भैया 60 पे आप 20/3 से भाग दो, 3 ऊपर जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना। ए और बी 1 दिन में 5 कर रहा है। कितना कर रहा है? तो जब 1 दिन में 5 कर रहा है तो 3 दिन में कितना किया होगा? 15 किया होगा। बी और सी 1 दिन में कितना कर रहा है? तो 9 गुणे क्या करेंगे? 31 का मतलब कि 9 हो गया ना। बताओ मुझे को 15 और 9 कितना हो गया? 24 हो गया। करना कितना है? तो बचा कितना? 6 दिन में 36 करेगा। तो बोलो 1 दिन में कितना करेगा? 6 करेगा। और 1 दिन में की गई काम को क्षमता करते। अब यहां ध्यान दो, सी का क्षमता कितना है? बोलो, सी का क्षमता कितना है? और बी और सी मिल के कितना है? तो बी का क्षमता कितना होगा? यदि बी का क्षमता 3 है, ए और बी मिल के कितना कर रहा है? तो ए का क्षमता कितना होगा? मेरे भाई एक बात बताओ, एक की औकात 1 दिन में 2 है। करना कितना है? 60/2 है। ए इस काम को कौन दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। बी की औकात 1 दिन की कितना है और करना कितना है? बोलो कैसे? 60/3 यानी कितना हो जाएगा? 20। सी का औकात कितना है 1 दिन का? 60/में कितना करेंगे? इसका मतलब कितना? तो कहा जाए कि ए इस काम को कौन दिन में करेगा? बी इस काम को कौन दिन में करेगा? सी इस काम को। क्लियर, समझ में आया? इसलिए कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजों को कंप्लीट कर लिया जाए। देखिए क्या है, अब बोलो मत। बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि 10 व्यक्ति किसी काम को रेगुलर करे तो काम को दिन में खत्म हो जाता है? 40 दिन में हो जाता है। लेकिन हुआ क्या कि काम 50 दिन तक चला, क्योंकि कुछ दिन के बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद 4 व्यक्ति ने क्या किया? काम छोड़ दिया। इसलिए
काम कौ दिन में हुआ? 50 दिन में हुआ। तो हम थोड़ा सा इसको बेसिक तरीके से सोच रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट सोचेंगे कि मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति कुछ दिन तक तो काम किए होंगे ना, तो मान लेते हैं कि 30 दिन तक 10 व्यक्ति ने काम किया। समझिएगा ध्यान से। तो जो 50 दिन में से 30 दिन काम हो गया तो बचा कितना? T-50 माइनस T बच गया। बोलिए आपका टाइम कितना था? उसमें से कितना दिन निकल गया? तो कितना दिन बच गया? जिसमें से 4 आदमी ने काम छोड़ दिया। यहां पर कौन आदमी काम कर रहा है? अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि 10 आदमी रेगुलर काम करे तो काम कौ दिन में होता? 40 दिन में होता। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, पर 10 आदमी ने कितने दिन तक काम किया? 30 दिन तक काम किया। और हमारे पास अब कितना समय बच गया है? 50 माइनस T। अब आदमियों की संख्या कितना बच गया है? 6। 400 यहां हो गया, 10T यहां हो गया, 6 5 300 हो गया, माइनस 6T हो गया। 400 में से 300 गया तो कितना बच गया? और 10 में से 6 गया, कितना हो गया? इसका मतलब कितने दिन के बाद काम छोड़ा था? बोलो। अब सुनो, इसको बना के बताए ना। अब अपनी भाषा में कुछ ना किया जाए, केवल सोच के जवाब दे दिया जाए। ठीक है, ये तो हम बताएं एक सिस्टमेटिक तरीका से कि भाई 40 दिन में हुआ 10 आदमी जब रेगुलर काम करते, 50 दिन में हुआ इसलिए कि कुछ दिन के बाद 4 आदमी काम छोड़े। तो हमने मान लिया कि 30 दिन तक 10 आदमी काम किया है, और जब 50 में से T निकल गया तो बचा 50 माइनस T। कुछ आदमी 4 आदमी छोड़ दिया तो बचा कितना? ये हम लोग का सिस्टमेटिक तरीका हुआ। अब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसको सोच के खत्म कर दें। अब देखिए कैसे, इसको ध्यान दीजिएगा। 10 आदमी रेगुलर, इधर ध्यान दो, कंसंट्रेट। 10 आदमी रेगुलर काम करे तो काम कौन दिन? इसका मतलब टोटल मुझे 400 यूनिट काम करना है। कितना करना है? समझ में आ गया? अच्छा, कितने आदमी काम छोड़ देते हैं? तो 6 तो जब रेगुलर काम कर रहा है ना, वो कौ दिन तक रेगुलर कर रहा है? बोलिए। 6 व्यक्ति जो है रेगुलर कौ दिन है? तो 6 व्यक्ति ने रेगुलर काम कितना दिन किया? तो 50 छक्का कितना हो गया? 10 आदमी में से 6 आदमी चला गया, कौ आदमी आए? इधर कितना? 100। बोलो 25 होगा। ये बात समझ में आया? इस तरह हम लोग सोचेंगे फिर से। 10 आदमी रेगुलर काम करे 40 दिन तक कितना यूनिट काम करेगा? कितना आदमी ने छोड़ा? तो कितना आदमी काम कर रहा है? 6 आदमी रेगुलर कितना दिन काम कर रहा है? कितना फरियाद दिया? इसका मतलब 100 यूनिट का काम करके वो लोग छोड़ा है। इधर कितना हो गया? कौन छोड़ा है? तो 100 में 4 से भाग देंगे कितना? इसका मतलब 25 दिन। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे। आर्य सवाल का एक बना लीजिएगा जिसमें मैक्सिमम हम पढ़ा दिए। इसके बाद भी छूटेगा तो उसको राउंड कर देना है, ठीक ना? इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए सवाल क्या है, सुन लीजिए बढ़िया से। XYZ 3 इंसान है जो किसी काम को कौन दिन में समाप्त कर सकता है? 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन में समाप्त कर सकता है। बोल रहा है कि X ने अपना काम 2 दिन किया, ठीक है? और Y उतना ही दिन काम करेगा जितना कि Z के लिए काम का कितना % बचे? 25% बचे। तो बताइए कि यह काम कितना दिन में हुआ? बड़ा बढ़िया सवाल है। एक बार सवाल को पुनः समझ लिया जाए।
कि XYZ अपना काम 18 दिन, 12 दिन, 16 दिन में कर सकता है। X अपना 2 दिन काम किया और Y तब तक करता है जब तक Z के लिए कितना बच जाए, 25% वर्क बच जाए। देखिए हम लोग को करना क्या है, ये प्रतिशत में दिया हुआ है ना, बोलो एक बार हाँ, तो सबको प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। अब सुनिए, हम लोग हाई स्कूल में क्या पढ़े थे, यदि एक किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 पढ़े थे ना। तो एक किसी काम को 8 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/8। बट इसने काम कितना किया, तो 2 चौके आप देख रहे हैं 1/4 काम कर दिया। बताइए 1/4 को कितना परसेंट बोला जाता है, 25%। बोलिए 1/4 को कितना परसेंट, इसका मतलब कि X ने 25% काम किया। समझ में आया, ये समझ में आया नहीं यार भैया, 1/4 बचे पूरा 1/4 को 25% बोला जाता है, बोला जाता है ना। यदि ये 25% काम किया और ये 25% काम किया तो काम 100% हो गया। कोई भी काम 100% होता, इसका मतलब कि यह बंदा कितना परसेंट काम किया है, थोड़ा सा अपनी मेंटलिटी को बढ़ाइए। अब बताइए Y अपना पूरा काम 12 दिन में कर सकता है, लेकिन उसको पूरा नहीं करना है। करना कितना है, और 50% का मतलब आधा होता है। कितना होता है, तो तुम पूरा करोगे तो 12 दिन लगाओगे, तो आधा करोगे तो 9 दिन लगाओगे। इसका मतलब Y ने यहाँ 6 दिन लिया। आपको समझ में आ रहा है, Z अपना काम पूरा करेगा तो 9 दिन में करेगा, 16 दिन में। बट तुमको पूरा नहीं करना है, तुमको करना है 100%, 25% मतलब 1/4। एक चौथाई मतलब 4 से भाग देंगे तो 4 होंगे। तो मेरे भाई 6 4 10 2 12। बताओ काम कितना दिन चला, एक बार फिर से समझ लीजिए। X किसी काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना किया होगा, बोलो मेरे साथ, 1/8। बट इसने काम को दिन किया, इसका मतलब मेरे भाई 1/4 काम कर दिया। और जब 1/4 काम कर दिया, इसका मतलब 25% कर दिया। Y कह रहा है कि हम तब तक काम करेंगे जब तक Z के लिए बेस्ट रिमेनिंग वर्क कितना बचना चाहिए, 25%। इसका मतलब इसका 25% बच रहा है, ये 25% कर दिया तो 25 इसके लिए 50 बचा है कि नहीं बचा। मेरे भाई अब हम आते हैं पूरा अपने बात पे कि Y अपना पूरा काम 12 दिन में कर रहा है, लेकिन तुमको पूरा नहीं करना है। कितना करना है, 50%, यानी हाफ करना है। लेकिन 6 दूनी का 12, इसको करना है 25%, 1/4 चौके तो 6 4 10 2। ठीक है ना। आज सेल्फ प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करने वाले लोग ध्यान दें, आज सेल्फ कैंसिल है।